बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज उजड़ी दुल्हन कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ वाइस आपकी खिदमत में हाजिर है। नौजवान की मौत इसकी नजरों के ऐन सामने रक्स करती दिखाई देने लगी थी। अब इसके बचने की कोई सूरत बाकी न थी। कभी कभी बदअख्तियाती इंसान के लिए जानलेवा हो जाती है। हकीकत कहानी में बयान है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वाइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। रात के तीसरे पहर भौंकते कुत्तों की आवाजें मेरे दिल को दहलाने लगी। सुनसान सड़क पर खराब बाइक लिए मैं किसी मदद की उम्मीद लिए वहां खड़ा ही था कि सामने से आते दो बच्चों को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। भला रात के इस पहर इन बच्चों का इस सुनसान सड़क पर क्या काम है? थोड़ी ही देर में वो बच्चे मेरे ऐन सामने आ खड़े हुए और मुझे अपने साथ अपने घर चलने की दावत दी। इनकी इस दावत को कबूल करने के सिवा मेरे पास कोई और रास्ता ना था। कुछ ही देर चलने की मसाफत तय करके हम इस सदियों पुराने घर के ऐन सामने खड़े थे कि जिसकी मौजूदगी ने बहुत सी कहानियों को जन्म दिया था। इस सुनसान जंगल में मौजूद कब्रिस्तान के ऐन सामने बने इस घर की मौजूदगी हर एक के दिलो दिमाग में हजारों सवाल पैदा करती। मैं अभी इन सवालों की कश्मकश में मुब्तला इसे देखे ही जा रहा था कि एकदम एक अजीब सी आवाज ने मेरी इस सोच के मरकज को तोड़ डाला। क्योंकि इस घने जंगल के बीचों बीच किसी सनफ नाज़क की आहो बका की सदाएं आना आम बात न थी। मैं अपने दिल को काबू में किए कदम बढ़ाते थोड़ा मजीद आगे बढ़ा ही था कि मेरे साथ चलते बच्चे एकदम कहीं गायब हो गए और इनका यूं गायब हो जाना किसी खतरे से खाली न था। इस बात का अंदाजा मुझे बहुत पहले हो जाना चाहिए था कि भला ये कैसे मुमकिन है कि आधी रात में सुनसान सड़क पर झूमते बच्चे कोई आदमजाद हो नहीं सकते, बल्कि वो तो बस मेरी नजरों का एक धोखा था कि जिसके सबब मैं इतनी दूर अपनी जान हथेली में लिए इस बंगले के ऐन सामने आ खड़ा था। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पूछा, कौन हो तुम? मेरे सामने खड़ा शख्स इस वक्त मेरे लिए जिंदगी बनकर नमूदार हुआ। वो मैं प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं नहीं जानता मैं यहाँ कैसे आया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम यहाँ कैसे आए? हाँ, याद आया। वो दो बच्चे थे जो मुझे बीच सड़क पर मिले जहाँ मेरी बाइक खराब खड़ी थी। इन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ चंद कदम आगे ऐन उनके घर के सामने एक मैकेनिक रहता है जो मेरी मदद कर सकता है, लेकिन वो ना जाने अब कहाँ गायब हो गए हैं। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। क्या सच में तुम उन दो बच्चों के हमरा यहाँ आए हो? जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आप मेरा यकीन कीजिए। अगर तुम्हें वो बच्चे यहाँ अपने संग लाए हैं तो इस बात का यकीन कर लो कि अब तुम्हारा बच पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि कुछ अरसा पहले वो मुझे भी अपने संग यहाँ लाए थे। कि क्या मतलब? ये कहते ही मेरे सामने खड़ा शख्स हड्डियों का ढांचा बनकर करीब एक कब्र में जा दफन हुआ। हर तरफ से आती चीखों पुकार की सदाएं मेरे कानों के पर्दों को फाड़ने लगी। मैं अपने कानों पर हाथ रखे आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर जा बैठा ही था कि एकदम बजती पायल की आवाज ने मेरे रहे सहे उस तान भी खता कर दिए। मुझे मेरी मौत मेरी नजरों के ऐन सामने रक्स करती दिखाई देने लगी थी। अब बचने की कोई सूरत बाकी न बची, क्योंकि हर तरफ से हाथों में उठाए खून रिश्ते धड़कते दिल मेरी जानब बढ़ने लगे। वो एक नहीं थी, वो तो हजारों की तादाद में उजड़ी दुल्हनों की एक फौज थी जो कदम ब कदम अपने हाथों में ताजा धड़कते खून रिश्ते दिल उठाए मेरी जानब बढ़ती चली आ रही थी। इनका यूं मेरी जानब बढ़ना मेरी सांसों की तरतीब बिगाड़ने लगी। मेरा धड़कता दिल अब बहुत तेजी से धड़कने लगा था, ऐसे जैसे मीलों दूर खड़े मेरे दिल की धड़कनें सुनी जा सकती हों कि एकदम मेरी जोरदार चीख ने सारे माहौल के नक्शे को यकसर बदल डाला। क्योंकि मेरे सरहाने बैठी मेरी माँ की मौजूदगी इस बात की गवाही दे रही थी कि वो सब सिर्फ एक ख्वाब था।
माँ की गोद में सर रखे मैं दोबारा पुरसकून नींद की तलाश में जा लेटा ही था कि अचानक माँ के इस जुमले ने मुझे हिलाकर रख दिया। बेटा, ये तुम्हारी गर्दन पर कैसे अजीबोगरीब निशान है। इन्हें देखकर तो लगता है कि ये किसी के दांतों के निशान है, मगर ये निशान तुम्हारी गर्दन पर क्या कर रहे हैं? मेरी रातों की नींद, दिन का चैन सब खत्म कर दिया। यानी वो सब सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, बल्कि वो हकीकत की एक ऐसी दास्तान थी जो सबकी नजरों से ओझल मेरे लिए एक खौफनाक अंजाम तैयार किए हुए थी। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।